डायट प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सैद्धांतिक प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत आज हम लोग प्रकरण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण के अध्ययन के पश्चात मैंने कुछ मूल्यांकन के प्रश्न भी ऐड किए हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशिक्षु इसको पढ़ने के बाद उन प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम होंगे। एनसीटी की जो स्थापना और इसका गठन और इसका कार्य, ये जो आपके सिलेबस के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु हैं, इन्हीं के आलोक में हम लोग इस प्रकरण को देखेंगे। अर्थात एनसीटी की स्थापना और उसका गठन, इसमें कौन कौन से लोग हैं इसकी गवर्निंग बॉडी में, जिनके मिलने से इसका गवर्निंग बॉडी का गठन होता है, और इसके प्रमुख कौन कौन से कार्य हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस प्रकरण के ट्रेनिंग आउटकम के बारे में। ट्रेनिंग आउटकम्स कुछ इस प्रकार हैं। जो प्रशिक्षु हैं वे एनसीटी के बारे में जान सकेंगे। प्रशिक्षु एनसीटी के गठन व कार्य की व्याख्या कर सकेंगे। प्रशिक्षु एनसीटी के नियम और निर्देशों का अपने भविष्य में या अपने व्यावसायिक जीवन में आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग कर सकेंगे। ये ट्रेनिंग आउटकम्स हैं। अभी जो स्लाइड्स पे आपको दिख रहा है भवन, यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य भवन है, और इस मुख्य भवन का जो ध्येय वाक्य है यह है गुरुर गुरुत्तमो धामः। गुरुर गुरुत्तमो धामः का अर्थ होता है कि गुरु जो होता है वह सभी धामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ धाम होता है। अर्थात ये जो संस्था बनाई गई है, इस संस्था का यही ध्येय है, यही उद्देश्य है कि भारत में जो अध्यापक शिक्षा है, वो अध्यापक शिक्षा के द्वारा गुरु के इम्पोर्टेंस को स्थापित करना, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो एनसीटी है वो लगातार कार्य कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। यह जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, ये मेन बिल्डिंग है। तो अब आइए हम इसके प्रमुख शिक्षण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना जो है वो कोठारी आयोग 1966 के सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने 1973 में केंद्र व राज्य सरकारों को शिक्षक शिक्षा संबंधी मामलों में सलाह देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना की, जिसे एनसीईआरटी के माध्यम से संचालित किया जाता रहा। बाद में नई शिक्षा नीति, जिसे हम एनपीई 1986 कहते हैं, वह जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के सुझाव के आधार पर एनसीटी को एक स्वायत्तशासी संस्था बनाने की आवश्यकता महसूस की गई, और इसके जो स्थापना है, उसका स्थापना के पीछे जो प्रमुख इसका उद्देश्य था वो ये था कि यह शिक्षक शिक्षा जो प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं उन पर यह नियंत्रण रख सके और शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं विधियों के संदर्भ में मार्गदर्शन कर सके। इसी दिशा में जो एनसीटी का अधिनियम 1993 में आया, और फिर 17 अगस्त 1995 से
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है वह एक स्वतंत्र स्वायत्तशासी संस्था के रूप में अस्तित्व में आया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन के बारे में। तो गठन जब यह अधिनियम पारित किया गया 1993 में, तो उस अधिनियम में ही ये प्रावधान किया गया कि इसके जो गवर्निंग बॉडी होगी उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। तो यहाँ पे पूरे गवर्निंग बॉडी के सदस्यों की एक लिस्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कुल 43 सदस्य होते हैं और ये 43 सदस्य इस अधिनियम के अनुसार ही होते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं जैसे एनसीईआरटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एनसीटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव, ये 3 लोग हो गए। फिर शिक्षा शास्त्र के विशेषज्ञ 4 उनकी संख्या होती है। फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विशेषज्ञ, औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के विशेषज्ञ, इनकी संख्या निर्धारित है कि 2 होंगे, 3 होंगे, किस तरह से। इस प्रकार जो है लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के 1 सदस्य और केंद्र शासित व राज्य जो हैं उसके 9 सदस्य। तो इस प्रकार से सब मिला के भारत सरकार का शिक्षा सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष होते हैं और एनसीईआरटी के डायरेक्टर, और जो न्यूपा हो राष्ट्रीय शैक्षिक योजनाओं प्रशासन विश्वविद्यालय, न्यूपा जिसे हम कहते हैं, उसका डायरेक्टर, योजना आयोग के शिक्षा सलाहकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, भारत सरकार के शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का सदस्य सचिव, और एनसीटी की चारों जो क्षेत्रीय समितियां उनका अध्यक्ष होते हैं, और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक और माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के विशेषज्ञ। ये जो हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो गठन होता है इन लोगों से मिलकर होता है। इनकी कुल संख्या 43 होती है। प्रशिक्षु यहाँ ध्यान देंगे कि कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 43 सदस्य होते हैं। तो ये हो गई इनके गठन की बात। अब हम इसके संगठन की बात करते हैं। जब किसी भी संस्था का गठन हो जाता है तो वो अपने कार्यों को सुचारू ढंग से अपने जो उसका लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई छोटे छोटे संस्थाओं का निर्माण करके वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। तो अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या एनसीटी का संगठन की बात करें तो इसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, और इसके मुख्यालय के अलावा इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां हैं जो क्रमशः भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु और जयपुर में स्थित हैं। मुख्यालय और प्रत्येक समिति का अपना एक अध्यक्ष होता है। मुख्यालय एवं सभी समितियों के अंतर्गत वित्तीय, विधिक, अनुसंधान, नीति नियोजन, मॉनिटरिंग, पाठ्यक्रम, नवाचार, समन्वय, पुस्तकालय, लेखा एवं सेवारत कार्यक्रमों के संचालन हेतु प्रशासकीय एवं शैक्षिक विभाग होते हैं। इन विभागों के द्वारा ये जो विभाग आपको दिख रहे होंगे इनके माध्यम से ही ये एनसीटी अपने कार्यों को संपादित करती है। अब हम बात करते हैं एनसीटी के कार्य की। तो एनसीटी का जो स्थापना के पीछे जो प्रमुख उद्देश्य यही था कि जो सभी शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं उनका नियंत्रण, उनका नियमन, उनके लिए करिकुलम का डेवलपमेंट करना, टीचिंग मेथड्स का उनको डायरेक्शन करना, उनका मार्गदर्शन करना, ये इसके पीछे इसकी स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य थे। और उसके अलावा जो इसके प्रमुख कार्य हैं कुछ इस प्रकार हैं, जैसे संस्थाओं द्वारा निश्चित प्रोफार्मा पर आवेदन एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के संचालन की मान्यता प्रदान करना। भारत में जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वे एनसीटी के मान्यता के उपरांत ही वे काम करते हैं।
तो ये प्रावधान इसका एक काम है कि जो सभी संस्थाएं हैं जो ये शिक्षक शिक्षा संबंधित कार्यक्रम चलाना चाहती हैं वे एनसीटी के द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन करेंगी और उस आवेदन पर विचार के उपरांत एनसीटी उन्हें कार्यक्रम संचालन की मान्यता देता है। संपूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा को निर्देशित करना, मतलब टीचर्स ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं पूरे देश में उसको निर्देश देना, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों के अध्ययन हेतु सर्वे कराकर उनके परिणाम प्रकाशित करना। एनसीटी का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और टीचर्स ट्रेनिंग जितने भी प्रोग्राम चलते हैं उनके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में सर्वे कराता है और सर्वे करा के उस सर्वे को प्रकाशित करता है। इसके अलावा जो इसका और काम है वो है अध्यापक शिक्षा के सभी विषयों पर सरकार को सलाह देना। यह सरकार के लिए एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करती है। विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षकों के चयन की दिशा में आवश्यक न्यूनतम योग्यता के संदर्भ में दिशा निर्देश देना। जितने भी विद्यालय चल रहे हैं उन विद्यालयों की में जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं उनमें शिक्षकों के चयन के लिए क्या न्यूनतम योग्यता होगी उसको एनसीटी निर्धारित करता है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश, योग्यता, प्रशिक्षण आदि के संदर्भ में मानक का निर्धारण करना, संस्थाओं द्वारा लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क के संदर्भ में दिशा निर्देश देना। एनसीटी की मान्यता के बाद जो भी संस्थाएं संचालित होती हैं, शिक्षक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं, उनमें कितना शुल्क लगेगा, किस सेमेस्टर का कितना शुल्क होगा या किस शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का कितना शुल्क होगा, ये सब शुल्क निर्धारण का भी काम एनसीटी करती है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा को व्यावसायीकरण से बचाने की दिशा में आवश्यक प्रयास करना व केंद्र सरकार द्वारा आदेश प्राप्त कर आवश्यक कार्यक्रमों का निर्वहन करना। ये केंद्र सरकार की एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करती है और केंद्र सरकार से समय समय पर यह एक आदेश प्राप्त करती है और उस आदेश को प्राप्त करने के अनुसार कार्यक्रम को डिजाइन करना और उस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना, ये इसका प्रमुख काम है। अब हम बात करते हैं एनसीटी से प्रकाशित होने वाले कौन कौन से प्रमुख शोध पत्र और पत्रिकाएं हैं। तो इसमें पहला है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। यह अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है। इसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। और दूसरा है अन्वेषिका। यह एक नेशनल जर्नल है और इसका प्रकाशन भी वर्ष में 3 बार होता है, जो क्रमशः जनवरी, मई और सितंबर में होता है। इसके अलावा तीसरा जो इसका जर्नल है वो है अध्यापक साथी। यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में प्रकाशित होता है और यह नेशनल लेवल का जर्नल है। इसका प्रकाशन भी वर्ष में 3 बार होता है, जनवरी, मई और सितंबर में। अब यहाँ पर शिक्षु ये ध्यान दें कि ये 3 जर्नल्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन एनसीटी से प्रकाशित होने वाला जर्नल नहीं है। तो इन 3 के अलावा एक और दे देगा और उसमें प्रशिक्षु जो हैं या जो भी अभ्यर्थी होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि ये 3 जर्नल हैं, इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, अन्वेषिका और अध्यापक साथी। तो जो प्रमुख शिक्षण बिंदु थे एनसीटी का गठन के बारे में मैंने बात की कि इसकी जो गवर्निंग बॉडी होती है उसमें 43 लोग होते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग संगठन की बात की। संगठन में इसका मुख्यालय नई दिल्ली, इसकी 4 क्षेत्रीय समितियां होती हैं और चारों क्षेत्रीय समितियों के पृथक पृथक अध्यक्ष होते हैं। इसके हम कार्यों की चर्चा किए और कार्यों के बाद एनसीटी से प्रकाशित होने वाले प्रमुख जो रिसर्च जर्नल्स हैं उसकी हम लोग चर्चा किए। अब हम इसी प्रकरण से संबंधित जो प्रश्न मैंने तैयार किए हैं वे कुछ इस प्रकार हैं और प्रशिक्षु इसको पढ़ने के बाद इसका जवाब दे पाएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। एनसीटी की स्थापना कब की हुई या कब हुई, यहाँ कब की हो गई, टाइपिंग एरर हो गया है। एनसीटी की स्थापना
कब हुई? तो प्रशिक्षु उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब दे पाएंगे। एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है? एनसीटी की कितनी क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं? एनसीटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? एनसीटी के जो गवर्निंग बॉडी उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? एनसीटी के क्या क्या कार्य हैं? ये आपको विस्तृत उत्तरी या लघु उत्तरी प्रश्न में आ सकता है। और एनसीटी से प्रकाशित होने वाले कौन कौन से प्रमुख जर्नल्स हैं, इन पे ये मूल्यांकन के कुछ प्रश्न हैं। तो धन्यवाद देखने के लिए।